ये अपना 11वां सेटअप है, जो फर्स्ट में तो 9 लॉजिक पूरा है, जो देव सर का ही प्लान है, अपना ही प्लान है, महेंद्र सर का ही प्लान है। अगर पहला कामयाब न हुआ तो दूसरा जाल अपना बिछाना है। दूसरा जाल क्या कि ये देखिए, गौर से देखें कि ये सेटअप हो गया। ओके, एक असेंडिंग चैनल जो बोलते हैं, ऊपर नीचे, ये ध्यान से देखना कोई भी टाइम पे क्या हो रहा है। ये एडवांस लॉजिक है। अगर 3 बार नीचे, अगर नीचे से आए हुआ ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, यानी ध्यान रहे शुरुआत उसको नीचे से होना चाहिए और ख़त्म ऊपर। 3 बार टच हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। फिर ये दूसरा देखो, नीचे शुरुआत हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, ये गलत है। फिर नीचे आया, फिर नीचे भी नहीं आया, ऊपर चला गया। देखा जाए तो ऊपर 3 बार हो गया, मगर नीचे एक ही बार हुआ। इसको 2 बार नहीं कि शुरुआत को छोड़ो, शुरुआत में ध्यान रखना। अगर ऊपर का देखना है तो नीचे शुरुआत होना चाहिए, अगर नीचे का देखना है तो ऊपर से शुरुआत होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये असेंडिंग चैनल की पूरा डिसीजन बता रहा हूँ। पहले 11वां सेटअप, ये दूसरा सेटअप है। ये पहला फेल हो जाए तब इस सबको ध्यान रखना, गौर से ध्यान रखो कि उसमें टाइम मिल जाता है, 1 घंटे का पूरा टाइम मिलता है समझने का। तो ये फेल हो गया, 3 बार गया, समझो कि फेल है, मैं दर्शाया भी हूँ। उसके बाद उसी में ये ऊपर का हो गया, उसी में सेम प्लान असेंडिंग चैनल, ऊपर शुरुआत हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे गया, नीचे ना गया, फिर ऊपर चला गया। तो 3 बार तो ऊपर हो गया, मगर हालांकि चैनल 80% नीचे जाता है, ये रियल है, मगर ये ऊपर अभी नहीं जाएगा। क्यों? क्यों रिटेस्ट नहीं किया ढंग से, 2 ही बार हो रहा है टोटल। ठीक है, तो ये फेक हो गया। एक ऊपर का हुई जो रेड पे मार्क लगा चुका हूँ, फेक है, ये भी फेक है। 3 नहीं पूर रहा है, ये दिख रहा है बीच में 2, मगर उसको कभी भी, हालांकि 3 साल बाद और 1 लाख रुपया नुकसान करने के बाद ये जानकारी मिला है ढंग से। ठीक है, इसको गहराई से एकदम समझना, एकदम गहराई से समझो। तो ये फेक है। ओरिजिनल कौन है? ग्रीन वाला। देखो, ऊपर से आया, नीचे एक बार, फिर ऊपर गया, फिर नीचे एक बार, फिर ऊपर गया। अब जो आएगा रेंज बनाएगा डाउन साइड से, तो ये 100% 80% पहले से मालूम रहेगा कि नीचे से ऊपर जाने वाला चैनल 80% नीचे जाता है, जो देव सर का प्लानिंग है। तो ये जाएगा और एक वो भी जाएगा। बेशक वो 80 प्लान हो सके 3 बार टच हुआ ढंग से, तो फिर ये 1 नंबर वाला प्लान भी चला जाएगा। ठीक है, असेंडिंग चैनल का हो गया। ये होगा डिसेंडिंग चैनल, यानी अप से डाउन साइड वाला। ये इसका रीजन है अक्सर अप साइड ज़्यादा 80%, मगर इसका भी थ्योरी है। नीचे शुरुआत हुआ, ऊपर गया, फिर गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये सही है, क्योंकि शुरुआत वो नीचे से किया होता। 3 बार टच हो चुका है वो, तो जाएगा। और उसके बाद प्राइजेशन बनाते हुए जा रहा था, समझो कन्फर्म है। उसके बाद फिर नीचे शुरुआत हो, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक बार और टच करने नीचे नहीं आया, तो समझो गलत है। ऊपर चला गया, समझो को फेक है, क्योंकि उसको ऊपर जाना ही नहीं, क्योंकि जब भी टच करेगा तो 3 बार नीचे रिटच हो। ये डिसेंडिंग चैनल का पहचान है, वो असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। अब ये दूसरा सेटअप देखो, उसी चीज़ का, वो वाला तो जाएगा बेशक उसी साइड में, मगर 3 बार थ्योरी हो तो जाएगा वो, जबकि नीचे जाने का प्लान ज़्यादातर रहता है इसका। ये अक्सर नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर नीचे आता है, मगर कभी कभी ऊपर जाएगा भी। अगर थ्योरी बना है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर नहीं जाता है। 20% चांस होता है जो ऐसे जाता है, जो मैं उसका 1 नंबर टारगेट दिया गया। अब चले दूसरा नंबर पे, ऊपर शुरुआत हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे टच नहीं किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे। वो फेक है, एक्स लगा दिया हूँ रेड कलर का, वो एक फेक है। देख रहे हो, फेक है। ऐसा चैनल कभी मिले तो फेक। कैसा रहना चाहिए? सही चैनल ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है ऊपर जाने का, कभी कताल नीचे जाता है, 20% रहता है। तो पूरा ऐसे बनना चाहिए, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो समझो कि ये सही है। ठीक, अब चल जाइए बॉक्स पे। ये बॉक्स ही बोलते हैं इसको, रेंज ही बोलते हैं, फर्क नहीं रहेगा, रेंज सेम टू सेम चलता है। बॉक्स थोड़ा सा ऊपर चला है, जो मैं बिग में लगा दिया हूँ, ये कई बीच में बिग रहता है। अगर नीचे से गया ऊपर, कहीं भी शुरुआत रहे, ध्यान देना, ऊपर के जाना तो नीचे शुरुआत होना चाहिए, नीचे तो ऊपर शुरुआत कहीं भी ध्यान देना किधर शुरुआत हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि दूसरा सेटअप बड़ी सोच समझ से काम करना पड़ता है, क्योंकि पहला सेटअप तो फेल हो चुका है। फेल बोले तो गैप अप नहीं हुआ, इसीलिए उसमें सारा लॉजिक फेल हो जाए तब है ये। नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया तो जाएगा। तो थर्ड अटैम्प्ट नीचे हो गया, थर्ड अटैम्प्ट ऊपर हो गया, तो 100% जाएगा। उसके बाद रेंज बनाए, बिल्कुल सही है, बाकी और सब पहले से बता रखा हूँ। फेक कौन होगा, फिर देखो नीचे शुरुआत किया, अब गया, फिर नीचे आया, फिर से दोबारा नीचे नहीं आया, बेशक दर्शाया था नीचे मगर नीचे टच नहीं किया, देख रहे टच नहीं किया। फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, ऊपर तो बेशक 3 बार होगा मगर नीचे देखा है तो एक ही बार हुआ है, तो ये फेक है। एक्स का भी निशान लगा चुका हूँ। ठीक, अब इसी बॉक्स का उल्टा चलो, तो ऊपर साइड का बॉक्स का निशान नहीं हो गया। अब नीचे बॉक्स कैसे जाता है सो देखो, ये जाएगा ऊपर शुरुआत हुआ, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर प्राइसन बना रहा है नीचे साइड के तो जाएगा, क्यों थर्ड अटैम्प्ट हो जाता है वो। ठीक है, इम्पोर्टेंट रखना। अब फेक कब हो जाएगा, ऊपर से नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे नहीं आया, फिर ऊपर चला गया। ध्यान रहे, ये चीज़ को ध्यान रखना। नीचे 2 ही बार, एक ही बार पुर रहा है, जगह 3 बार चाहिए मगर 3 बार ऊपर हो गया है, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये फेक है। ये इम्पोर्टेंट रखना इस चीज़ को ध्यान। इसको मैं दर्शाया भी, ध्यान भी देखना। अब ये चला है ट्रेड लाइन पे। ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन 80% नीचे जाता है, ये 80% ज़्यादा चांस रहता है नीचे जाने का, क्योंकि ऊपर से नीचे अक्सर जाता है ये। वो भी कब, ये थर्ड अटैम्प्ट ब्रेक होगा तब। उसके रीज़न देख लो, रीज़न क्या है इसका, थोड़ा सा पॉइंट बाकी है जो मैं कवर करने की कोशिश कर, जो आप समझ में आए। अब चलो ध्यान रहे, ब्रेक कब होगा, कंफर्म ब्रेक एक तो नीचे होगा सबसे पहली बात। ये चलो मैं वीडियो पे ही शूट करके दिखाऊं, कैमरा शायद चालू होगा या नहीं हो सकता है, चलो नहीं होगा शायद। ये देखो मैं दर्शा दिया गया हूँ। कभी भी एक तो पहले से आपको लॉजिक हो जाएगा ऊपर जाने वाला है, उसके बाद कभी भी बीच का टारगेट हो जाए तब समझो कि कंफर्म वहाँ तक पहुँचेगा। ये देख रहे पूरा ये जाएगा, एक पहले से मालूम होगा इसका ब्रेक ये नहीं तोड़ रहा, इसका ब्रेक ये नहीं तोड़ रहा, इसका ब्रेक ये नहीं तोड़ रहा, क्योंकि उसका लॉजिक है। क्योंकि ऊपर जाने होगा तो पीछे का प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा, ये प्राइस का सबसे बड़ा खूबसूरती है ये, तो ये पहले से मालूम है। मगर उसके बाद कंफर्म कब हो जाना, जब बीच का ये टूट जाए तब। चैनल का भी हिसाब किताब वही है, चैनल में बीच में टूट जाए तब समझना कि ये ब्रेक हो चुका। बीच का फंडा कभी भी रखना होगा, कभी भी चैनल में भी वही है, ट्रेड लाइन में भी वही है। बीच का ब्रेक हो जाए लेवल तो समझो कि वो ब्रेक हो चुका है। ठीक, इसको बढ़िया ढंग से याद रखना एकदम गौर से, खास करके इसको मैं इसमें दर्शा दिया गया हूँ, बाकी जगह कम है, इसको दर्शा के देख रहे हो, ये टिक में लगा दे ओके का, ये 2 नंबर वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तभी भी समझना कि ब्रेक हो चुका। वैसी चैनल का भी सबका ऐसे ही, बीच का लेवल टूटा समझो कि ब्रेक हो चुका। क्योंकि अगर ऊपर जाने होगा तो नीचे का नहीं ब्रेक करेगा, और नीचे जाना होगा तो ऊपर का ब्रेक नहीं करेगा। ये खूबसूरती है, ये ध्यान रखना, कई भी खूबसूरती है। ये देखो अगर ये उसको नीचे जाना है तो देख रहे 1 2 3, ऊपर का प्राइस नहीं तोड़ा, ये ऊपर का नहीं तोड़ा, ये नहीं उसको नहीं तोड़ा, वो ओके है, ये बिल्कुल नीचे जाएगा। वैसे ही सेम ये है। फिर ये नीचे वाला एक प्राइस तो दिया मगर एक वो प्राइस जो पिछले का प्राइस को तोड़ दिया तो फेक हो गया, उसको मत समझना सही है ट्रेड लाइन। ठीक, क्योंकि एक फेक हो गया। सही कौन है, तो ये वाला है जो पिछले का प्राइस को न तोड़े, ये इम्पोर्टेंट है, ये 100% इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तोड़ दे तो ध्यान रहना होगा इंट्राडे 3 बार टूटना चाहिए। एक डे का सपोर्ट हो गया, इंट्राडे 3 बार होना चाहिए, तब समझना वो ब्रेक हो गया। सारा थ्योरी 3 बार का ही आएगा। कैसा, तो चलो मैं चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे ऐसे, ऐसा होना चाहिए, 3 बार हो तो समझो कि टूट से। देख रहे वैसे सेम प्लानिंग है, ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, उसका प्राइस वो नहीं तोड़ा, उसका प्राइस उतरा तब चला गया है। ठीक, इसको इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। अगर प्लान फेल हो जाए, गैप अप वाला प्लान फेल हो जाए तो 9 का पहले थ्योरी जो पहला पार्ट में बताया हूँ, अब ये दूसरा पार्ट में 2 चीज़ को मिलाना है। इसमें 11 थ्योरी है। 11 थ्योरी क्या है, कॉल पुट का भी चार्ट देगा, कोई ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो 50% पीछे
50 पॉइंट आगे इसका भी लॉजिक है। उसके बाद ये देखें, ये इसको फर्स्ट क्लास देखो, इसको नहीं तोड़ पाया, इसको देखो, इसको नहीं तोड़ पाया, देख रहे, इसको देखो, इसको नहीं तोड़ पाया, देख रहे हैं। ठीक, उसको नहीं तोड़ पाया, इसको आराम से नीचे चला गया। अगर कहीं सेटअप में ध्यान रखें, पहला सेटअप तो अपना ये सेटलमेंट हो गया जो 9 वाला बताया हूँ। 9 वाला क्या क्या बताया था कि पिछला दिन का क्लोजिंग जो अपना होता है मेन, अपना 4 पॉइंट है, देव सर का भी 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट महेंद्र सर का है, 8-9 लॉजिक है। 9 लॉजिक में अगर ये कामयाब नहीं हुआ, 9 हो सके रेंज फंस जाए, हो सके मार्केट रेंज फंस जाए, तो उसके बाद 2 लॉजिक मिलाना, ट्रेल लाइन, चैनल, बॉक्स क्या कर रहा है, जो इससे पहले चार्ट में दिखाया हूँ, उसका भी थ्योरी इस्तेमाल करें। ठीक, उसका थ्योरी आराम से इस्तेमाल करें, बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि इसका एसएल ऊपर चला जाए मगर अपना आपका एसएल छोटा आ जाएगा। कौन एसएल आ जाएगा? यही एसएल से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्यों चीज़ उतना ही पे मिलता है, चीज़ उतना ही पे मिलेगा, इसमें अगर टाइम कम लगेगा। 1 नंबर थ्योरी मिल गया तो सोने पे सुहागा है। 1 नंबर का थ्योरी जो ये अगर फेल हो गया तो कितना बजे थ्योरी है? शायद 10 बजे के बाद ये थ्योरी है। उसके बाद ये गैप अप वाला थ्योरी है, दोनों सामने में ही है, देख रहे हैं, दोनों के दोनों सामने में ही है। ये इसमें 9 थ्योरी शामिल है, जो अपना टारगेट हिट हो जाना चाहिए, पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंट रहना चाहिए, 2, तीसरा एक रेट शूटिंग होना चाहिए जो ये बना हुआ है, 3, चौथा आपका 1 2 3, चौथा जो हालांकि लाइन बनना रहता है वो बन गया, टारगेट 1:1। ठीक, देव सर का है उसमें, उसी में सेम प्लान गैप अप रहना चाहिए, तो गैप अप है। दूसरा उसके हिसाब से कैंडल तो नहीं बताया जहाँ तक है वो, मगर ये बात है इसको टच करने आएगा, उसके बिल्कुल प्लान सही से टच करने आए जो हमको पता नहीं था। 2, तीसरा उसका था कि ऑप्शन चार्ट पे जाना होगा, उसके भी चार्ट नहीं खोलना, टाइम ज़्यादा भाग जाएगा। ऑप्शन चार्ट पे 3 टाइम ब्रेक जो बताया भी हूँ उसी हिसाब से चलना है। चौथा नंबर इधर भी गैप रहना चाहिए, उसका भी इधर भी गैप रहना चाहिए। ठीक, लॉजिक 4 उसका, देव महेंद्र सर का एक ट्रेल लाइन का, 4 अपना है, 9 सेटअप। अगर ये 9 सेटअप काम न करे, गैप अप न हो, गैप डाउन न हो, ऐसे अगर रेंज फंस जाए, ऐसे जैसे कि रेंज फंसा हुआ है ऐसे, क्योंकि गैप अप हुआ नहीं, मार्केट सेम टू सेम हुआ, तो इस पर लॉजिक ध्यान रखना। 2 लॉजिक और मिलाना होगा, 9 को तो पहले रहेगा, पूरा जाल अपना पहले ही से रहेगा। दूसरा लॉजिक ये मिलाना होगा कि इसका रेंज का जो रेंज है क्या कर रहा है। सबसे पहली बात 2 ही तो बनेगा, तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, 2 ही काम न बनेगा, या तो ऊपर जाते नीचे। तो कभी भी रेंज जैसे देखो ब्रेक होने वाला है तो गौर से ध्यान दो कौन किसका प्राइस ऊपर डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसका देखो, यहाँ तो पहला कैंडल यहाँ पे 3 शामिल हो जाता है, देव सर का लॉजिक 3 आ जाता है, जो 15 मिनट में रोकने के लिए 3 कैंडल चाहिए वो भी आ जा रहा है फर्स्ट क्लास। ये देख रहे, इसका ये हो गया रहा, ठीक, इसका ये आ गया, ठीक, इसका ये आ गया, इसका पिछला प्राइस नहीं तोड़ रहा है, देख रहे पैसन चल रहा है, फिर अब ये आ गया, फिर आपका ये चला गया, फिर देखो प्राइस नहीं तोड़ नहीं रहा किसी का, देख रहे ये आ गया, फिर इसका ये आ गया। ठीक, एक दूसरे का प्राइस तोड़ नहीं रहा है, देख रहे हो, तो बस प्राइस एक्शन में बैठ जाओ, कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ बाउंस बैक वाला ही प्लान चल रहा था, तो टारगेट मिलाओ, 2 लॉजिक जाएगा, 9 में फेल हो जाए तो दिक्कत नहीं है, 9 वही रहने देना, 2 को ये लॉजिक इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि अपने को मालूम चलो नहीं हुआ तो कहाँ जा रहा मार्केट, बस रेंज से उठा लो। इसमें क्या मिलाना, 9 पहला लॉजिक मिलाना होगा, 2 लॉजिक वही मिला देना होगा, देव सर वाला, दोनों लॉजिक देव सर का है, अपना नहीं है। एक लॉजिक रह गया कि एसएल, कि जैसे हमको अब एसएल लेना है, कि हमको हारना कहाँ है, इसको बोलते चप्पा उठा कर भागना कहाँ है, समझे, तो वो कहाँ कर लेना है, जैसे यहाँ पे सब कुछ बन रहा है मगर ये फेल हो जाए थर्ड अटैम्प्ट। चलो मैं इसको हटा के मैं फ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि देखने में सही लगेगा। ये देखो, ये देखो, पहला कैंडल एक हो गया, एक बार आया, पिछला दिन का सपोर्ट था ही, एक ये आ गया, 2 थर्ड में ब्रेक। अगर ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ रजिस्टेंस पे जाके हैमर कैंडल बना देता अपना जहाँ पे लिए है माल को, तो वहाँ पे चप्पल उठा के निकल जाना है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये हारने का चीज़ वहीं पे हम लोग को, अगर टारगेट नहीं बने
जिस दिन समझो को उसको हट जाना है, मार्केट जिद नहीं करना है हमको। क्यों एक प्राइस ब्रेक, क्यों प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ध्यान जरूर रखना कि मेरा रेंज जिस दिन चले उस दिन प्राइस क्या कर रहा है। ये काफ़ी दिन समझने में लगा, हालांकि इस दिन ट्रेड नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ पे मैं ट्रेड पकड़ा जो गलत था, बिल्कुल ही गलत था। जो 240 वाला सिस्टम से बनाए थे, मगर टारगेट पहले से पूरा क्लियर कर दिया था, मगर कहीं ना कहीं देख नहीं पाए थे। बाद में देखने में आता मेरे को लॉस हो गया था, काफ़ी लॉस हो गया इसमें, ये शूटिंग वाला में, इस पैक में, क्यों वहाँ पर रुकने का था। तो जैसे अगर नामा फेल हो जाए तो 11वां वाला में 2 चीज़ बस मिला देना, ऐड कर देना कि प्राइस क्या कर रहा है अपना, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, बस। अगर ऊपर जा रहा है तो उठा लो। क्यों उठा लो, क्योंकि एक तो ट्रेड लाइन आ रहा था 1 हॉर्स का, उसके बाद एक प्राइस बन रहा था, प्राइस किसी को ब्रेक नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो प्राइस ब्रेक कर रहा है, किसी का ब्रेक नहीं कर रहा है, प्राइस ब्रेक ही नहीं कर रहा है भाई। इसका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। अगर मिस्टेक हो जाए, अगर ट्रेड न मिले, नो सेटअप न काम करे, गैप अप गैप डाउन न हुआ, देव सर वाला मामला, अपना सेटअप जैसे कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिसमें टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद मेहनत से कहते ट्रेड लाइन रहेगा ही, उसके बाद अपना टारगेट रहेगा ही, मगर देखना अब ऊपर नहीं, अब नीचे के लिए सोचना, क्योंकि रेंज फंसा हुआ है मार्केट। जैसे रेट अपना जैसे क्लोज किया, समझो कि अपना मार्केट एक्टिवेट हो गया, बस उठा लेना उसका एसएल लेके। ठीक है, ओके।